बेबी सरप्राइज, कैसा बेबी सरप्राइज? सरप्राइज बताता हूँ। कैसा सरप्राइज? बताता हूँ बेबी। अरे अरे ये कहाँ चली गई? चली गई क्या? अरे यार बहुत तेज है यार। थैंक गॉड कि वो चली गई, वरना आज तो पकड़ा ही जाता भगवान। अब कुछ देर बाद ही अंदर जाऊंगा, वरना कहीं मेरी पत्नी को शक ना हो जाए। ये कौन है? ओए ओए, कौन है तू? मेरे घर में कैसे घुस गई? चोरी करने के लिए तो नहीं आई है? अरे गूंगी है, बोल कुछ। कैसे आ गई मेरे घर में? चल खड़ी हो। मेरे घर में कैसे आई? कौन है तू? चल अंदर चल। अब तो कुछ देर हो गई है, अब मुझे अंदर चलना चाहिए। अरे बेबी, आज तुम ऑफिस से इतना जल्दी कैसे आ गई? अब बस आपकी याद आ रही थी तो सोचा जल्दी चली जाओ, तो इसलिए छुट्टी ली और बस आ गई। वैसे बेबी, आप कह रहे थे सरप्राइज सरप्राइज, क्या सरप्राइज है? सरप्राइज सरप्राइज तो मैं भूल गया। अरे अरे, तुमको ये सब साफ सफाई नहीं दिख रहा? आज मैं भी छुट्टी पे था तो मैंने घर की पूरी अच्छे से साफ सफाई कर दी। तुम कहती हो ना कि ऑफिस के अलावा कोई काम नहीं करते हो। मैं खाना बना के जाती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, फिर आती हूँ, खाना बनाती हूँ, और आप सिर्फ ऑफिस जाते हो, उसके अलावा कोई काम नहीं करते हो। तो आज मैंने आपको सरप्राइज देने का सोचा और पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दी। दिख रहा है ना पूरा घर अच्छा? सफाई? हाँ, मैंने भी देखा कि तुमने बहुत अच्छे से सफाई की है। सफाई तो बढ़िया की है, मैंने देख लिया है, लेकिन सफाई ठीक है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहाना बना रहे हो। बताओ ना, क्या सरप्राइज है? नहीं 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 बेबी, और कोई क्या बहाना बनाऊंगा मैं? सरप्राइज तो यही था बेबी, साफ सफाई। इतना घबरा क्यों रहे हो? बताओ ना सरप्राइज क्या है? नहीं 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 नहीं, घबरा कहाँ रहा हूँ बेबी, वो तो बस ऐसे ही थोड़ा अचानक तुम्हें देख लिया तो खुशी हो रही है बेबी, खुशी हो रही। मिस कर रहा था ना मैं तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, कोई घर में आया था क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं आया था। वो कौन आएगा बेबी, हम ही तुम तो रहते हैं यहाँ पे। अरे याद करो, कोई तो आया होगा। नहीं, नौकर था, वो आया, काम वाम करके चला गया, उसके अलावा तो कोई नहीं आया। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो आया था। नहीं 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 बेबी, कोई तो नहीं आया था। तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है ना बेबी कि किसी की रोने की आवाज आ रही है। कोई लड़की रो रही है क्या अंदर? नहीं नहीं नहीं, तो लड़की कहाँ से? हम लोग के घर में लड़की कैसे होगी बेबी? जब हम और आप रहते हैं तो और कोई कैसे हो सकता है? ये बेबी मुझे सुनाई दे रहा है, किसी लड़की की आवाज आ रही है। नहीं 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 नहीं, तो नहीं। पक्का नहीं? हाँ 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 हाँ, पक्का बेबी। कौन होगा हमारे घर में? बस हम और आप ही तो रहते हैं, माँ बाप तो गांव में रहते हैं। यहाँ पे कौन हो सकता है मेरे और तुम्हारे अलावा? चुप, एकदम चुप। मैं बताती हूँ कि इस घर में कौन रो रहा है और कौन आया था। आओ मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो बेबी? कहाँ? देखो कौन है ये? मैं नहीं पहचानता बेबी, कौन है ये? देखो ये कौन है? मैं नहीं पहचानता बेबी, कौन है ये? अच्छा नहीं पहचानते, अभी बताती हूँ, देखना। नहीं 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 जानता मैं बेबी, इसे नहीं जानता। हो सकता है चोर होगी बेबी, ये चोर होगी। मुझे लगता है बेबी पक्का ये हमारे घर में चोरी के इरादे से आई है। ये चोर है बेबी, चोर। और हमारे घर में तो 20 लाख के गहने भी रखे हैं ना। हो सकता है कहीं आते जाते सुन लिया होगा इसने, और कुछ कैश भी तो है। ये बेबी मैं बता रहा हूँ बेबी, ये चोर है, पक्का चोर है बेबी। मैं कह रहा हूँ ना बेबी, मेरी बात का भरोसा करो। ये चोर है बेबी, चोर। देखो नीलेश, सच सच बता दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई याद नहीं होगा। अब तक मैं बहुत बर्दाश्त करती रही, लेकिन आज ये जो सामने मैं देख रही हूँ ना, बर्दाश्त से बाहर जा रहा है। सच सच बताओ, सच सच बताओ, ये कौन है और हमारे घर में कैसे आई? बेबी तुमको मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं पति हूँ तुम्हारा और तुम मुझ पे शक कर रही हो।
वो भी किसी आई गई लड़की की वजह से। बेबी मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसे मैं नहीं जानता कौन है ये झूठ बोल रही है। अच्छा, तुझे नहीं पता है, चोर है ये। तो सच सच बताएगा या मैं पुलिस को कॉल करूं? अच्छा, तो अब तू ऐसे नहीं बताएगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ए, कुछ बताएगी या करूं पुलिस को फोन? ये लगाओ तुझे थप्पड़ पे थप्पड़। बता। बताती हूँ सब कुछ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जब आप ऑफिस चली जाती है तो ये पीछे से मुझे कॉल करके घर पे बुलाता है और बोलता है कि 1 या 1.5 महीने बाद अपनी बीवी से डिवोर्स लेकर की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके फिर मुझसे शादी करेगा। मैं चोर नहीं हूँ, मैं इसकी गर्लफ्रेंड, मैं चोर नहीं हूँ। ये खुद मुझे बुलाया था, अब मुझे चोर बता रहा है। क्यों नीलेश, सुन लिया क्या कह रही है ये? देखो बेबी, मुझे तो लगता है कि हमारा रिलेशन खराब करने के लिए इसे किसी ने भेजा है। कौन है तुम बेबी? तुम नहीं जानती, इस मोहल्ले के सारे लोग हम दोनों की रिलेशन से जलते हैं। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता हूँ ना, तो मोहल्ले की सारी भाभियां जलती हैं तुमसे कि इसे इतना प्यार करने वाला पति कैसे मिल गया। शायद इसलिए इसे भेजा होगा किसी ने, हमारा रिलेशन खराब करने के लिए। बेबी मैं नहीं जानता इसे। बेबी बस नीलेश, झूठ बोल रही है, कब से देख रही हो झूठ पे झूठ तुम बोले जा रहे हो या नहीं? नीलेश, अब तक शक नहीं करती थी मैं, बहुत प्यार करती थी मैं, लेकिन आज जो मैं अपनी आंखों से देखी हूँ और सुनी हूँ ना, उसके बाद तुम कह रहे हो कि तुम मुझ पे शक कर रही हो। बेशर्मों की तरह ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? बेबी मुझे माफ कर दो बेबी, मुझे गलती हो गई बेबी, इसने मुझे फंसाया है। तुम्हें तो पता है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये मुझे कैसे फंसा ले मुझे समझ में नहीं आया। बेबी मुझे गलती हो गई, मैं इससे बात भी नहीं करता था। बेबी ये मैनेजर है मेरी, ये मीठी मीठी बातें करती थी और मैं कब इसकी बातों में फंस गया मुझे पता ही नहीं चला। बेबी मुझे गलती होगी, एक बार माफ कर दो। मैं दोबारा इसे क्या किसी भी लड़की को नहीं देखूंगा, तुम्हारे सिवा कभी किसी लड़की को देखूंगा नहीं। बेबी मुझे माफ कर दो, एक बार एक मौका दे दो। बेबी मुझे छोड़िए, प्लीज छोड़िए मुझे। क्या बोला तुमने? मैंने तुम्हें फंसाया है? पता है, पिछले 6 महीने से ये मेरे पीछे कुत्तों से भी ज्यादा पीछे पड़ा था मेरे। ये 6 महीने से बोल रहा था मुझे डेट कर लो, मुझे डेट कर लो, मुझे डेट कर लो, और आज ये बोल रहा है कि मैंने इसे फंसाया है। अरे बेशरम, शर्म कर लो थोड़ा सा। मेरे केबिन पे हर शाम को मेरे केबिन पे आते थे, तुम मुझे बार बार देर तक रोकने के लिए बोलते थे, कि कितना कुछ बोलता था। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इतना पीछे पड़ा, थोड़ा चांस दे देती हूँ। मुझे नहीं मालूम था ये शादीशुदा है, इसने मुझे बाद में बताया है। और तू क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें क्यों पटाऊंगी? हाँ, मेरे पास लड़कों की कमी है कि मैं एक शादीशुदा मर्द को पटाऊंगी? बेहुदा इंसान कहीं का। इनफ! तुम्हें इतना अधिकार कौन दिया मेरे पति से इस तरीके से बात करने के लिए? तुम अभी कभी मेरे नजरों से हट जाओ, ठीक है? रहना भी नहीं है मुझे यहाँ पे, जाहिल कहीं का। हट। वाह नीलेश वाह, एक लड़की तुम्हारे पत्नी के सामने थप्पड़ जड़ के चली गई। अब तो शर्म आती होगी ना नीलेश, क्योंकि तुम बेशर्म हो। बताओ नीलेश, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों? अरे मैं कितना प्यार करती थी। मैं ऑफिस में जॉब करने जाती थी ना, मुझे भी लाइन मारने के लिए बहुत सारे लड़के मिलते थे। हमेशा मुझे कमेंट पास करते थे, लेकिन कभी भी किसी लड़के को मैंने भाव नहीं दिया। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने पति के प्रति बहुत लॉयल थी। और तुमने क्या किया नीलेश? मेरे गैर मौजूदगी में घर पे लड़की बुलाते थे। अरे क्या कमी है मुझ में नीलेश? क्या कमी है? क्या ऐसी कमी है जो तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी होती है? उसने तो तुम्हें थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैं नहीं मार सकती, क्योंकि मेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि एक मर्द पे हाथ उठाऊं। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ और जा रही हूं अपने मायके। डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगी 1 महीने में।
नहीं 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 हेमा हेमा माफ कर दो हेमा माफ कर दो हेमा हेमा एक बार माफ कर दो हेमा दोबारा मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं दुनिया के कोई चांस नहीं मिल सकता। दूध हेमा, पीते हुए please। बच्चे नहीं हो नीलेश, शादीशुदा आदमी हो। ऐसे कैसे गलती हो जाती है, ऐसे कैसे बहक जाता है कोई। हेमा हेमा एक मौका हेमा हेमा प्लीज नहीं, हेमा प्लीज आपने हेमा गलती नहीं किया है, तुमने गलती नहीं किया, तुमने गुनाह किया है। अरे घर में लड़की बुला करके गुनाह किया है जबकि शादीशुदा हो। हेमा प्लीज 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 हेमा एक बार माफ कर दो हेमा प्लीज हेमा प्लीज हट जा।